अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिगरेट फैक्ट्री मालकान माफिया है उसकी और आज़ाद कश्मीर की आला तरीन ब्यूरोक्रेसी के मिली भगत से टैक्स चोरी के जो इक़दामात हो रहे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। ये बड़ी अजब करप्शन की गज़ब दास्तान है, इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिगरेट फैक्ट्री मालकान की ब्यूरोक्रेसी के साथ मिली भगत करके टैक्स चोरी करने का अमल है, इसके पकड़े जाने का उस वक्त काम शुरू हुआ जब पाकिस्तान के वफाकी इदारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBI का जो इदारा है उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर ये महसूस किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी तादाद में तंबाकू जा रहा है। पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में आने वाले तंबाकू की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल जो आज़ाद कश्मीर से सिगरेट आता है जो टैक्स एबल सिगरेट है यानी कि जिसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, तो वो उसकी तादाद बड़ी कम है। तो ये अचंभे की बात थी इनके लिए, इनके ऊपर इनका माथा ठनका। तो इन्होंने कहा कि ये क्या मामला है। तो जब इस अमल के ऊपर गहरी नजर रखी गई तो सिगरेट फैक्ट्री मालकान और आज़ाद कश्मीर की आला ब्यूरोक्रेसी के टैक्स चोरी के गठजोड़ की अजीब व गरीब किस्म की अजब करप्शन की गजब दास्तान सामने आती है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अंदर एक सिगरेट फैक्ट्री इस वक्त मौजूद है जो वे वुड्स टबैको कंपनी है, और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के जिला भिम्बर के अंदर कुछ सिगरेट फैक्ट्रीज मौजूद हैं। बड़ी कंपनी जो नेशनल टबैको कंपनी है, और इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर के इलाका चित्रपड़ी के अंदर कंपनी मौजूद है, वाल्टन टबैको कंपनी है। अच्छा, ये करती क्या है? जिस तरीके से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, ये इंतहाई सस्ता तरीन सिगरेट बनाने की आड़ में, यानी कि इनके पास जो लाइसेंस होता है वो सस्ता सिगरेट बनाने का होता है, लेकिन ये उसके मद्दे मुकाबल बड़ा महंगा सिगरेट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर उनको 20 रुपए का सिगरेट बनाने की इजाजत है वो 200 का बनाते हैं। अगर उनको केटू बनाने की इजाजत है तो वो डन हिल तैयार करते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है, ये सिगरेट उठा करके ट्रकों में डाल करके रातों रात जो है वो आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान स्मगल किया जाता है। आज़ाद कश्मीर इनके लिए सेफ हेवन बना हुआ है, अकबल बादशाही मचाई हुई है। इन्होंने आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर की सरजमीन को मासी का बेड़ा समझ के रखा हुआ है। यहां से ये सिगरेट जो है वो पाकिस्तान लेकर के जाते हैं। अब जब FBI ने इनके ऊपर नजर रखी हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर से जाने वाला ज्यादा तंबाकू जो है वो कहां जाता है, क्या वो उसको जमीन खा जाती है, वो उसको आसमान निकल जाता है, तो लेकिन जब उन्होंने FBI ने ट्रक पकड़ने शुरू किए तो उनका माथा और ठनका। उन्होंने कहा अच्छा ये काम हो रहा है, यानी कि जो बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर बिकने वाला महंगा तरीन ब्रांड जो है वो बन करके यहां से जा रहा है। अब आपको मैं बताऊंगा जब फिगर के ये सिगरेट बनाते कितने हैं, इनके पास मशीनें कौन सी हैं, एक मिनट के अंदर वो कितने हजार सिगरेट निकालते हैं, आपके यकीनी तौर पर जो है वो कानों से धुआं निकलेगा। वैसे मेरी इस गुफ्तगू से जो ये इस करप्शन में मुलव्वस हैं सुपर वज़ीर आज़म साहब, और उसके बाद जो उन्हीं के पास ओहदा है सेक्रेटरी सर्विसेज का भी उनके पास ओहदा है, वो कमाल की बात यह है कि वो जो है वो CBR के भी सेक्रेटरी भी हैं और चेयरमैन भी है। ये पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बड़े अचंभे की बात ये वाहिद सी मिसाल है। 2022 में जब फ़हीम अब्बासी जो हैं वो AJ के CBR के चेयरमैन थे तो FBI ने सिगरेट्स के ट्रक पकड़े पाकिस्तान के तरफ जाते हुए जो स्मगल होकर के जा रहे थे आज़ाद कश्मीर से। तो उन्होंने बतौर चेयरमैन CBR फ़हीम अब्बासी से ये कहा, उनको रिपोर्ट किया कि आपके यहाँ से आने वाले ट्रक जो हैं वो उनके अंदर स्मगलिंग का माल होता है, तो हम इस तरह करने लगे, हम मंगला के मकाम के ऊपर एक चेक पोस्ट बनाने लगे हैं ताकि इस स्मगलिंग को, इस 2 नंबरी को, इस बदमाशी को रोका जा सके। फ़हीम अब्बासी ने जो चेयरमैन CBR थे AJ के, उन्होंने ये कहा कि अगर आप मंगला के मकाम पर चेक पोस्ट बनाएंगे तो इसका अवामी तौर पर जो है वो मनफी तासर जाएगा, क्योंकि तारकीन वतन का शहर है, पूरी दुनिया में लोग आबाद हैं, और इस तरीके से चूंकि कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, ये KPK के लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। जो जितनी भी सिगरेट फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो मीरपुर की है, चाहे वो भिम्बर की सिगरेट फैक्ट्री है, या वो मुजफ्फराबाद के एक साहब, वो जाहिर है वहां पर तो मालक का चेहरा और है लेकिन दर हकीकत जो है वो पीछे और सूरत हाल है। तो उन्होंने इस चीज की CBR के जो चेयरमैन थे उन्होंने
एफबीआर को इस बात की इजाजत नहीं दी कि आपको हम मंगला के अंदर जो है वो चौकी बनाने देंगे। लेकिन अल्टरनेटिव के तौर पर सीबीआर ने एफबीआर से पूछा कि आप हमें इसका कोई और हल बताइए, तो एफबीआर ने ये कहा कि हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो आपको इंस्टॉल करके दे देते हैं, आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए। अब उस सिस्टम के तहत क्या होना था कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो था, इससे फैक्ट्री से निकलने वाली तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड किया जाता है, इसके तमाम नंबर जो हैं वो डिजिटल करके कंप्यूटराइज कर दिए जाते हैं। फिर वो ट्रक जो है या वो प्रोडक्ट जिसमें भी मौजूद हो, जिसके ऊपर वो नंबर मौजूद होता है, वो जिस रूट पे भी जाती है, जहां पर भी जाती है, अथॉरिटीज को पता होता है कि ये हमारा ट्रक है, ये मुतलका ट्रक है, इसके अंदर जो माल जा रहा है वो लीगल जा रहा है। 30 दिसंबर को जब चेयरमैन एजे के सीबीआर फहीम अब्बासी ने रिटायर्ड होना था, तो उन्होंने इसके ऊपर एमओयू जो है वो शाम 5 बजे जा करके एफबीआर के साथ साइन कर दिया। उसमें उनको आज़ाद कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी मुकम्मल तायीद, हमायत और आशीर्वाद हासिल थी। एमओयू साइन होने के 3 माह के अंदर अंदर एफबीआर ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो नस्ब करना था। आज़ाद कश्मीर की सिगरेट माफिया से मिली हुई करप्ट इंतजामिया यानी सेक्रेटरी सर्विसेज चेयरमैन सीबीआर जो बाद में बने, यानी कि अपने आप को जो सुपर वज़ीर आज़म भी कहते हैं, इस सिस्टम को उन्होंने ऑपरेशनलाइज नहीं होने दिया, ताहाल नहीं होने दिया। इनके साथ वो जो पेशावर से जीतने वाले एक हमारे मेंबर असम्बली हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, वो भी मिले हुए हैं मुकम्मल तौर पर। और क्योंकि जाहिर है यहाँ पर जितना ये काम है, जितना ये कारोबार है, ये केपीके के लोगों का है, इसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपया इन्वॉल्व है, इसमें बड़े ऊपर तक हिस्सा जाता है और मुख्तलिफ लोगों की खिदमत खातर होती है, ये कोई छोटा धंधा नहीं है। तो अभी तक जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर को सीबीआर की जानब से, सीबीआर के मौजूदा चेयरमैन की जानब से टरकाया जा रहा है कि आप जो है वो इन सिगरेट वालों को ना पकड़ें। यानी कि करप्शन की आप हद देखिए, इसकी इंतहा देखिए, ये जुल्म देखिए, ये ज्यादती देखिए कि इनको इस बात से रोका जा रहा है कि जो 2 नंबरी हो रही है वो उसको जो है ना वो ट्रेस आउट नहीं करना, उसको ट्रैक नहीं होने देना। नाजरीन, अभी आपको मैं बताता हूं कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा इनलैंड रेवेन्यू है उसने एक दस्तावेज जारी किया है। उस दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ एक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कायम वाल्टन टबैको कंपनी जो चित्रपड़ी मीरपुर के अंदर है, उसके ऊपर वो कहा गया है कि इन्होंने कितना टैक्स जो है वो 1 साल के अंदर चोरी किया है। यही मिसाल जो है वो मुजफ्फराबाद की फैक्ट्री पर भी आयद होती है, यही मिसाल जो है वो सादिक आती है बिम्बर की जो फैक्ट्री है उनके ऊपर। आज़ाद कश्मीर के महकमा इनलैंड रेवेन्यू के जेर नजर दस्तावेज के मुताबिक साल 2021-22 में चित्रपड़ी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कायम वाल्टन टबैको कंपनी ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी और जनरल सेल टैक्स की मद में 7 अरब 64 करोड़ 7,88,496 रुपए का टैक्स चोरी किया। दस्तावेज के मुताबिक साल 2021-22 में वाल्टन टबैको कंपनी के जिम्मा फेडरल एक्साइज ड्यूटी के 6 अरब 29 करोड़ 64 लाख में से सिर्फ 38 करोड़ 16,51,820 रुपए अदा किए गए। 5 अरब 91 करोड़ 47 लाख 48,180 रुपए का टैक्स चोरी हुआ। अब जानिए उन्होंने 1 साल में कितने सिगरेट बनाए। दस्तावेज के मुताबिक साल 2021-22 में 3 अरब 81 करोड़ 60 लाख सिगरेट, जबकि 19 करोड़ 8 लाख सिगरेट के पैकेट्स बनाए गए। 20 सिगरेट वाले एक पैकेट पर आज़ाद कश्मीर में 9 रुपए 47 पैसे जनरल सेल टैक्स है। इस हिसाब से सालाना जीएसटी यानी जनरल सेल टैक्स की रकम 1 अरब 80 करोड़ 68 लाख 76,000 रुपए बनती है, जिसमें से वाल्टन टबैको कंपनी ने सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख 5,684 रुपए अदा किए और 1 अरब 72 करोड़ 60 लाख 40,316 रुपए का जनरल सेल टैक्स में चोरी किया। महकमा इनलैंड रेवेन्यू के मुताबिक वाल्टन टबैको कंपनी चित्रपड़ी मीरपुर आज़ाद कश्मीर ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी और जनरल सेल टैक्स यानी दोनों मद्दात में 7 अरब 64 करोड़ 7,88,496 रुपए का टोटल टैक्स चोरी किया। महकमा इनलैंड रेवेन्यू की इस दस्तावेज में यह भी कहा गया कि वाल्टन टबैको कंपनी के पास 8 मशीनें हैं, जिनमें से 7 अदद मार्क 8 नामी मशीनें और 1 अदद प्रोटोज मशीन है। अकेली मार्क 8 मशीन 1 मिनट के अंदर 7,000 सिगरेट बनाती है, जबकि प्रोटोज नामी मशीन 1 मिनट में 6,250 सिगरेट बनाती है। वाल्टन टबैको कंपनी एक दिन में 8 घंटे की डबल शिफ्ट के 16 घंटों में 12 करोड़ 7 लाख 20,000 सिगरेट बनाती है, जबकि छुट्टियां निकालकर साल के 300 अय्याम में 3 अरब 81 करोड़ 60,000 सिगरेट बनाए जाते हैं।
फी सिगरेट ₹1.65 फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। इस हिसाब से साल में वाल्टन टबाको कंपनी पर सालाना फेडरल एक्साइज ड्यूटी 6 अरब 29 करोड़ 64 लाख बनती है, जबकि जनरल सेल टैक्स 1 अरब 80 करोड़ 68 लाख 76 हजार रुपए बनता है। FED और GST की मद में 7 अरब 64 करोड़ 7 लाख 88 हजार 496 रुपए का टैक्स चोरी किया गया एक साल के अंदर। नाजरीन, हम यहाँ पर आखिर में बात कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टैक्स की कलेक्शन का निज़ाम है, ताकि आपको तमाम सूरत हाल से आगाही हासिल हो कि ये जिम्मेदारी किसकी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक इदारा है कश्मीर कौंसिल, उसका नाम है, ये आज़ाद कश्मीर का बुनियादी तौर पर ईवान बाला है। जिस तरीके से बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये बरतानवी पार्लियामान का ईवान बाला है। पाकिस्तान के अंदर सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ईवान बाला कहलाता है। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के पार्लियामानी निज़ाम के अंदर जो ईवान बाला है वो कश्मीर कौंसिल है। कश्मीर कौंसिल के जो चेयरमैन है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं बलिहाज ओहदा। अब इससे पहले जो 2018 से पहले जो आज़ाद कश्मीर के अंदर टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो कश्मीर कौंसिल करता था, लेकिन 2018 में आज़ाद कश्मीर के दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास में मंजूरी के बाद 13वीं आइनी तरमीम जो है वो लाई गई। उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर टैक्स कलेक्शन के जो इख्तियार थे वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दिए गए। अब ये जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन कोई 30 अरब से मुतजावज़ है। आस्ता आस्ता ये आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता साल का जो टारगेट था वो 30 अरब कुछ करोड़ था, और इस साल का जो टारगेट है जो अभी आने वाले चंद माह में पूरा होना है वो 36 अरब 50 करोड़ है। यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर करप्शन ना हो, अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये चोरी ना हो, टैक्स की चोरी ना हो, तो ये इस तरीके से ये निज़ाम चल सकता है। जिस तरीके से आपने देखा कि एक सिगरेट जो है, एक मशीन जो है वो 7000 सिगरेट 1 मिनट का बनाती है। वहाँ 8 मशीनें लगी हुई हैं। ये अरबों रुपए का सिलसिला सिर्फ एक फैक्ट्री से वाबस्ता था। इसी तरीके से बिम्बर की फैक्ट्रियां हैं, इसी तरीके से मुजफ्फराबाद की फैक्ट्री है। इन लोगों ने यहाँ पर चोर बाजारी मचाई हुई है और इसमें मुलव्वस हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के एक मिनिस्टर हैं जो पेशावर से जीत करके आते हैं, जो उस सीट से जीत करके आते हैं, वो यहाँ पर इन लोगों को, इन बदमाशों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को अपना शेर मादर समझ करके, मासी का बेड़ा समझ करके लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, जिसका सद्देबाब बड़ा लाजमी है। अरबाब इक्तदार को, अरबाब इख्तियार को इस पर गौर करने की जरूरत है कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ये इतनी बेलगाम क्यों है। इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को अपने लिए जन्नत बना रखा है और रियासत के उन लोगों का इस्तेसाल होता है जो इस वक्त इंतहाई गुर्बत की हालत में, परेशानी की हालत में अपने औकात गुजार रहे हैं। मैं दोबारा आज के प्रोग्राम में कहूँगा कि जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब, आपको जागने की ज़रूरत है, आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है, आपको उठने की ज़रूरत है। ये जो आपके सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं इनके ऊपर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी तो वैसे ये रिटायर होने वाले हैं, रिटायर होने से पहले पहले ये जितने इकदाम कर रहे हैं इनके ऊपर जो है वो कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है, वरना फिर यही होगा कि लोग कहेंगे कि आपकी नाक के नीचे अगर ये सारा कुछ काम होता रहा है तो यकीनी तौर पर आपकी मर्जी इसमें शामिल थी। हमें ये कहा गया, हमें ये बताया गया कि जनाब वज़ीर आज़म आप करप्ट नहीं हैं। अगर आप करप्ट नहीं हैं तो करप्शन का सर पकड़िए, इसका सद्देबाब कीजिए, इससे पहले कि इस करप्शन के गंद के दाग जो है वो आपके दामन पर लगें, आप बर वक्त इसका सद्देबाब कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफीक मुगल को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।